हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं बजट स्पेशल एनालिसिस के लिए। और बजट स्पेशल एनालिसिस क्यों इम्पोर्टेंट है तो कल देखिएगा जब हम शनिवार को हमारे बाज़ार खुलेंगे तो हम बजट का इंतज़ार करते हुए नज़र आएंगे। तो 11 बजे का इंतज़ार जो है सबको रहेगा और बाज़ार नॉर्मल जो वर्किंग आवर्स हैं उन्हीं के तहत जो है काम करेंगे, यानी कि 9:15 से 3:30 बजे के बीच में, और 9 बजे से 9 बजे के 8 बजे का प्री ओपनिंग सेशन भी होगा। अब बात ये है कि ये जो सेशन है उससे पहले ये जो गहमा गहमी है वो किस तरीके की रहती है। तो जनरली जो इंडिया विक्स है, यानी कि जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है, वो काफ़ी बढ़ जाता है इलेक्शंस के आसपास, और वो बढ़ा भी, लेकिन आज हालांकि थोड़ा सा कूल ऑफ हो गया। और उससे पहले देखिएगा, मैंने 2 दिन पहले आपके साथ वीडियो शेयर की थी, और शायद 3 दिन पहले मैंने वीडियो शेयर की थी, और मैंने आपके साथ जो चर्चा की थी वो यही की थी कि भाई अभी हमें थोड़ी सी तेज़ी लग रही है, चाहे सारी दुनिया मंदी बोलती रहे, बट अभी हमें टाइम भी जो है तेज़ी लग रही है। अब बाज़ार का क्या रुख है हमारा, तो पहले हम बात करेंगे कि जिस तरीके की टेक्निकल सेटअप है उसके हिसाब से, फिर लास्ट में मैं कंक्लूड करूँगा अपनी बात, मुझे क्या लग रहा है। तो देखिएगा, टेक्निकल सेटअप के हिसाब से निफ्टी आज 23,500 पर चला गया, और मेरी जो चर्चा थी कि एक्सपायरी के आसपास 23,300 तक जा सकता है, और कल 23,300 को तोड़ा भी था बाजार ने, हालांकि उसके नीचे क्लोज हुआ था। तो निफ्टी पे अपना आकलन सही रहा। बैंक निफ्टी पे हम ये मान के चल रहे थे 49,800 तक बाजार चला जाए, लेकिन वहाँ तक नहीं गया, लेकिन हमारा पॉजिटिव था, पॉजिटिव ही रहा। अब अगर हम निफ्टी के अंदर अगर हम चार्ट को देखने की चेष्टा करें, कल बजट स्पेशल है, तो बजट के सेशन के अंदर अगर हम देखें तो पहला जो रेजिस्टेंस लेवल है बाजार के लिए वो जनरली 23,600 के आसपास बनता है, लेकिन मोस्ट प्रोबली 23,750 और 23,800 के बीच भी बाजार जा सकते हैं, क्योंकि बड़े मूव्स जो है बजट सेशन में होते हैं। अगर बाजार 23,800 को तोड़कर ऊपर क्लोज देता है या वहाँ पर 1-1.5 घंटे टिक जाता है, तो ये मान के चलिएगा कि जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आएगी, और फिर इसका मतलब बजट में कुछ ऐसा पॉजिटिव है जो बाजार को पसंद आ रहा है। लेकिन अगर 23,800 के नीचे या 23,600 से के नीचे अगर बाजार आ जाए, तो 23,800 पर अगर होल्ड ना करे तो ये समझ लीजिएगा यहाँ पे थोड़ी देर डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा, और अगर 23,800 के ऊपर बाजार जाएगा तो पॉजिटिव, और 23,600 के नीचे जाएगा तो बाजार नेगेटिव। और अगर सबसे पहले अगर 23,600 को ही पार ना करे तो बाजार, ध्यान रखिएगा, 23,600 पार ना करे और बजट के दौरान, तो बाजार नीचे आने की बुरी संभावना है। बाजार के अंदर जो मेरा आकलन है वो मैं आपके साथ थोड़ी देर बाद बात करूंगा कि मुझे एग्जैक्टली क्या लगता है। मैं भी आपके साथ टेक्निकल सेटअप पर जो है बात कर रहा हूँ। अगर हम बात करें तो आज जो शेयर्स तेज थे उसमें लार्सन, टाइटन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटीसी और नेस्ले जैसे शेयर्स थे। कमजोरी भारतीय एयरटेल, आईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व जैसे शेयर्स में थी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी पॉजिटिव थी। और अब अगर हम देखें तो आज शेयर्स के अंदर एक अच्छी बाहर भी देखने के लिए मिली, चाहे टाटा कंज्यूमर का 6% चलना हो या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का 5% चलना। ट्रेंड देखिएगा, पिछले महीने की करेक्शन, यानी कि हालांकि आज लास्ट ट्रेडिंग डे था, तो इस महीने की करेक्शन के बाद लास्ट के दिनों में उभरता हुआ नजर आया। नेस्ले, लार्सन, हीरो, टाइटन, ये सब शेयर तेज थे। कमजोरी हालांकि आज ज़्यादा थी नहीं, तो कुछ मामूली सी गिरावट भारतीय एयरटेल, जेएसडब्ल्यू जैसे शेयर्स के अंदर थी। अब निफ्टी बैंक ने वो परफॉर्मेंस नहीं दी जो निफ्टी ने दी, तो निफ्टी बैंक 49,587, तो कल जो है उम्मीद रहेगी सबको कि देखिएगा निफ्टी बैंक 50,000 जाता है या नहीं जाता। तो देखिएगा सबसे पहला लेवल है 49,800, 49,800 से 50,000 के बीच में हम मान के चलते हैं कि बाजार जा सकता है। और थोड़ा सा पॉजिटिव देखें तो 50,200 तक भी बाजार जा सकता है इंट्राडे सेशन के अंदर। अगर बाजार 50,200 के ऊपर टिक जाए तो आप ये समझिएगा कि जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आएगी, और फिर बाजार 51,000, 50,800 के आसपास भी जा सकता है बड़े मूव्स में। और निचले लेवल्स पर अगर हम बात करें तो बाजार जो है अभी तेज़ी के मूड में है, लेकिन ये तेज़ी कल बजट टाइम तक तो देखिएगा सस्टेन करनी चाहिए। बजट के बाद हो सकता है कि बाजार में एक प्रॉफिट बुकिंग का जो है सेशन आ सकता है। हालांकि मेरा एक सिंगल लाइन के अंदर जो एनालिसिस होगा, वो मेरा जो व्यू है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं भी आप टेक्निकल बेसिस पर बात कर रहा हूँ। तो जो 49,800 है वो एक अहम रेजिस्टेंस लेवल है, और 50,000 और 49,800 बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल जो है रेजिस्टेंस है। 50,000 को पार करने के बाद थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग से बाजार 50,200 आ सकते हैं, और अगर जेन्युइन शॉर्ट कवरिंग हुई और बाजार में बाइंग इनिशिएट हो गई तो 50,200 के बाद बाजार पार करेगा, और फिर एक अच्छी तेज़ी हम बाजार में देख सकते हैं।
और संभावना जनरली बजट सेशन में हम ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन संभावना मुझे कम है। SBI, HDFC बैंक, PNB, इंडसइंड बैंक और कैनरा बैंक ये सब तेजी में थे। बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ये सब कमजोरी में थे। उसके बाद अगर हम देखें तो FIs ने अपनी बिकवाली थोड़ी सी थाम ली और कम बिकवाली हुई, और DIs ने जो है 2232 करोड़ की जो है बाइंग की। तो बाइंग अच्छी थी यार DIs की तरफ से। FIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स में मामूली सी सेलिंग करी। इसके बाद अगर हम देखें तो FIs के जो स्टॉक फ्यूचर्स हैं 4192 यानी कि स्टॉक फ्यूचर्स में एक अच्छी खरीदारी FIs कर रहे हैं। तो FIs के डेटा जो है अभी इनिशियली बहुत ज़्यादा मंदी वाले नहीं हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एक बार जो है बाजार ऊपर आने की संभावना रखता है, लेकिन मैं क्लियरली आपके साथ लास्ट में बात करूंगा मेरा क्या व्यू है। उसके बाद देखिएगा इंडिया विक्स जो है ऊपर की तरफ है 0.8932, तो ये भी देखिएगा 1 तक जा सकता है। तो अगर बाजार में थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है तो ये 1 तक भी चला जाएगा अगर थोड़ी और तेजी होती है तो। और सिमिलरली बैंक निफ्टी में 0.882, तो अगर 50,000 के आसपास तक निफ्टी बैंक पहुंचता तो शायद ये 1 पे पहुंच जाए। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज मामूली सी तेजी के साथ है। ब्रेंट क्रूड $77 पर। ऑप्शन चेन के डेटा अभी कुछ खास है नहीं, लेकिन डेटा देख के ऐसा लग रहा है कि ऑप्शंस के अंदर एक अच्छी पुट राइटिंग हुई है। तो बाजार 23,400 23,500 पर एक अच्छा बेस दे रहा है। तो जो डेटा है निफ्टी के अंदर भी एक काफ़ी मजबूत डेटा है और पॉजिटिवली रिएक्शन जो है करने के लिए तैयार है। तो अल्टीमेटली ये तो हो गया जी टेक्निकल सेटअप की बात। अब मैं बात करता हूँ जी अपनी, मुझे एक सीधा क्लियरली मैं किस तरीके से ट्रेड जो है इनिशिएट कर सकता हूँ। देखिएगा जो मेरा मानना है वो ये है कि सबसे पहले बाजार से आपको बजट से आपको उम्मीद क्या है। बजट से सब लोगों को अलग अलग उम्मीदें होती हैं, लेकिन बात यह है कि थोड़ी सी इनकम टैक्स में राहत मिल भी सकती है, तो ऊँट के मुँह में जीरा ही होगा। ये जो गवर्नमेंट है इसके बजट जो हैं वो जनरली मिडिल क्लास को पीड़ा देने वाले ही रहते हैं, और फ्री बीज जो है वो आजकल शुमार है। तो अल्टीमेटली चाहे आप दिल्ली के अंदर जब इलेक्शन चल रहे हैं उसमें देखिएगा सब लोग फ्री की बात कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली फ्री जब कर आप बांटोगे तो अल्टीमेटली जो खर्चा है वो डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा सा घट सकता है। तो अगर फ्री बीज का इंतजाम जो है करना है आपको तो उसके लिए भैया पैसा तो चाहिए। तो जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ हैं चाहे उनकी बात करिए चाहे टैक्स रेवेन्यूज़ हैं, वहाँ पर सरकार अपनी बढ़ोतरी करने की कोशिश करेगी। खर्चे तो अपने आप ही बढ़ रहे हैं। तो अगर टैक्स रेवेन्यूज़ बढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी राहत आपको देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि अगर टैक्स रेवेन्यूज़ के ऊपर गवर्नमेंट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर ले और नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ को इंक्रीज़ करने की चेष्टा करे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टैक्स में रिलीफ मिल जाए। बट जो भी रिलीफ मिलेगा वो मुझे लगता है कि ऊँट के मुँह में जीरा ही होगा। तो यहाँ पर हालांकि जो डेवलपमेंट के लिए भी जो राशि है वो शायद बहुत सिग्निफिकेंटली जो है बढ़ती हुई नज़र ना आए। और जैसा आज का इकोनॉमिक सर्वे में भी अगर हम देखें तो कुछ ऐसा हमें एक्साइटमेंट नहीं देखने के लिए मिली कि जिसकी वजह से कुछ बहुत बड़ी तेज़ी आपको देखने के लिए मिले। अब अपना मानना ही है कि देखिएगा बाजार ना ओवरसोल्ड है, तो तेज़ी होने की तो संभावना ऐसी स्थिति में रहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब इतना ओवरसोल्ड बाजार होता है तो अल्टीमेटली जिन लोगों ने माल छोड़ रखा है वो एक बार माल उठाते हैं। और इसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए किसी को भी ये बाजार में तेज़ी क्यों नहीं हो सकती। और आप लोग जानते हैं कि मैंने भी आपके साथ जब चर्चा की थी तो मैंने काउंटर व्यू ही रखा था, और काउंटर व्यू में ही पैसे बनते जब बाजार में पैनिक हो। तो आप अपना जो है आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो आपने देखा कि हमने पिछले कुछ समय में निफ्टी और निफ्टी बैंक में जो पिछले एनालिसिस में तो हमने एक तो तेज़ी की कॉल ली थी। अब अगर हम देखें तो अब हमें लग रहा है कि अगर बाजार 23,800 और 23,600 पहली रेजिस्टेंस और 23,800 दूसरी है, अगर बाजार 23,800 तक जाता है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि 23,600 से 23,800 के बीच में बाजार जाएगा। बजट में कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट होगी 800 क्या थोड़ा सा ऊपर भी चला जाए, 800 900 भी चला जाए, अगर वो पॉजिटिव अनाउंसमेंट होती है उसके बाद मुझे लगता है कि बाजार धड़ाम नीचे की तरफ आएगा। और आज नहीं आएगा तो अगले 2-4-5 दिनों में आ ही जाएगा। तो अगर तेज़ी होती भी है तो वो सस्टेनेबल नहीं लग रही हमें। कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आ जाए बजट में कि भाई जो बहुत ही बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज़ है तो फिर बाजार नीचे नहीं आएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी 50 के अंदर जो आज मूव था तो निफ्टी 50 23,600 से लेकर 23,800 के बीच में जा सकता है। 23,800 के बाद क्लियर कट तेजी है। अगर 23,800 के आसपास बाजार होल्ड करता है और नीचे की तरफ झुकता है तो एक अच्छी गिरावट ऊपर से देखने के लिए मिल सकती है। और फिर जो भी अभी हमने 2-3 दिनों में जो तेजी की है वो सब वाइप आउट हो सकती है।
सिमिलर व्यू निफ्टी बैंक के अंदर, और निफ्टी बैंक में भी अपना जो व्यू है वो क्लियर है। निफ्टी बैंक में भी अपना क्लियर व्यू है कि अगर बाज़ार जो है यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर 49,800 50,000 के बीच में झूल के पार नहीं कर पाए और पार कर भी ले तो 50,200 के ऊपर ना जा पाए, तो हम ये मान के चल रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि 50,000 50,200 तक बाजार जा सकता है। क्योंकि जब तक बजट शुरू होता है या बजट की शुरू की अनाउंसमेंट होती है तो बाजार में एक अच्छी तेज़ी होती है, कुछ अच्छी अच्छी बातें की जाती हैं, तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट नॉर्मली रहता है बजट वाले दिन। और लेकिन मुझे लगता है कि बाजार ऊपर जाने के बाद नीचे ही आएगा, और हो सकता है कि नीचे कल ना आए, थोड़ा आने वाले समय में भी आ सकता है। तो अल्टीमेटली बाजार जो है थोड़ी सी गुंजाइश ले रहा है कि 50,200 तक भी जाए। तो अल्टीमेटली हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि बाजार में शुरू में इनिशियल तेज़ी होगी, बट उस तेज़ी में हम फंसने की चेष्टा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि वो जो तेज़ी है वो सस्टेन नहीं करेगी, और बजट ख़त्म होने के बाद या तो वो कमजोरी का रुख ले लेगी, या ऊपर के स्टॉप लॉस अगर 50,200 के पार अगर जब बाजार चला जाएगा तो फिर मंदी के सौदे हम अपने काट लें। और अगर 50,000 से 50,200 में एक बार मंदी बनाने का मौका मिलना चाहिए, और उसके बाद बाजार नीचे धड़ाम 500-700 पॉइंट नीचे आ सकता है, इस बात की संभावना है। लेकिन अगर बजट में कोई भी पॉजिटिव सरप्राइज होगा तो शॉर्ट कवरिंग बहुत ज़बरदस्त आ सकती है, लेकिन अभी इतने शॉर्ट्स बाजार में है नहीं, क्योंकि हम एक्सपायरी जो है कंप्लीट कर चुके हैं पीछे, और वीकली ऑप्शंस जो है बैंक निफ्टी में है नहीं, तो जनरली बड़े प्लेयर्स इतना बड़ा जो है ट्रेड लेने की चेष्टा नहीं करते। तो अल्टीमेटली बाजार हमें लग रहा है कि जब तक बजट चलेगा तब तक हम एक पॉजिटिव व्यू है। बजट में कुछ अच्छा आ गया तो और पॉजिटिव हो जाएगा, या वहीं पे सस्टेन कर लेगा। अगर बाजार में कुछ भी खास नहीं मिला, यानी कि न्यूट्रल बजट आ गया, नेगेटिव बजट आ गया, न्यूट्रल में भी और नेगेटिव में भी दोनों परिस्थिति में बाजार को टूटना है। और मुझे लगता है कि जो हमने अपनी कैलकुलेशन बताई थी 3-4 दिनों में, तो आप देखेंगे कि लगातार आपने 5 कैंडल ग्रीन्स देखी, और वहाँ पे हमने कॉन्ट्रा व्यू लिया था जब सारी दुनिया कह रही थी भाई अब तो और मंदी होगी। हमने कहा था रुक जाओ भैया, लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि 50,200 तक जो है बाजार जा सकता है, लेकिन 50,200 पे जाके हमने तेज़ी नहीं करनी है। 50,200 के ऊपर क्लोज देगा तो फिर एक तेज़ी की कॉल इनिशिएट हो सकती है, जिसका लेवल 51,200 51,500 तक बन सकता है। लेकिन अभी हम उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रहे हैं। अभी हम 50,000 50,200 पर जैसे ही बाजार जाएगा हम मंदी जो है इनिशिएट करने का प्लान करेंगे, क्योंकि हमें बजट से कोई खास उम्मीद नहीं है। ये तो एक यूफोरिया जो है क्रिएट किया जाता है, हर बार की बात है, लोग हवा में बात करते रहते हैं, और जो चीज़ें हैं वो बजट 1 या 2 दिन असर करता है, अल्टीमेटली फिर बाजार नीचे ही आ जाना चाहिए। तो ये है अपना आउटलुक। तो टेक्निकली मैंने बता दिया, अपना सीधा है कि बाजार ऊपर मिलेगा तो हम बेचने की चेष्टा करेंगे, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। और अगर आप कोई भी ट्रेड लें, अपना फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें, और इसमें देखिएगा जो ट्रेडिंग है उसमें एक जबरदस्त स्किल की और नॉलेज की ज़रूरत होती है, और वो जब तक ना हो, जब तक आप इस तरीके के धंधे में ना गुजरे, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। पोजीशन साइजिंग का हमेशा ध्यान रखें, और हम भी अभी थोड़ा सा चिंतित है, क्योंकि हमारी पोजीशन साइजिंग बढ़ गई है। तो कल से सबसे पहला काम हमने यही करना है, सबसे पहला काम यही करना है, हमने अपनी पोजीशन साइजिंग को घटाना है। तो मैं अपने लेवल से बता रहा हूँ कि धीरे धीरे करके हम इस तरफ जो है मशगूल हो गए 2-3 दिनों में कि भाई पोजीशन साइजिंग बढ़ गई, और एक्सपायरी पे भी हमने पोजीशन थोड़ी सी कट नहीं कर पाए। तो अब हमारी सबसे पहली, कल बजट सेशन आने से पहले अपनी पोजीशन साइजिंग को 25 से 30% हम कट करेंगे दोनों साइड से, और बाज़ार में हम पहले ही देखेंगे कि बाजार कितना तेज हो रहा है। जब तेजी से बाजार पलटी होना शुरू होएगा और हमें लगेगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा अब बाजार नहीं सस्टेन कर रहा, तब मंदी बनाने की चेष्टा करेंगे। अगर बाजार में स्टॉप लॉस कट रहे हैं, तेजी चल रही है, तो फिर हमें उम्मीद करेंगे कि भाई अपनी जितनी मंदी है उसको काट लो और तेजी में बैठे रहो। तो बट हमें ऐसा लग रहा है कि बाजार फर्स्ट सेशन में जब तक बजट नहीं आ जाता, एक तेज होना चाहिए, और तेजी होने के बाद जब अच्छी भरपूर तेजी हो जाएगी तो वहाँ पे मंदी बनाने का समय रहेगा। तो बाज़ार में बजट अनाउंसमेंट, जो बजट की जो कमेंट्री है उसमें तक हम मान के चलते हैं तेजी, और बजट कमेंट्री के बीच में, बजट कमेंट्री ख़त्म होने के बाद फाइनेंस बिल जब आ जाएगा उसके बाद हम कमजोरी एंटिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन बजट में कोई बिग सरप्राइज हो गया तो हम फिर कमजोरी नहीं है, हम फिर उसको एक पॉजिटिव वे में ही देखते हुए देख रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।